Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of science. The chapter name is changes around us. के स्टार्टिंग के पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम वहां पर चलेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास एंड किया था. यहाँ तक कल मैंने आपको पढ़ाया था. इफेक्ट ऑन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंसेस से स्टार्ट करना है आज. इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस को जब हम हीट करते हैं और कूल करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. Sometimes the metal lid of a bottle, especially a new bottle or a bottle stored in a freezer, is so tightly closed that it does not seem to open. In such a case, dip the lid of the bottle in warm water, invert the bottle and dip its lid in hot water. After a few minutes, remove the bottle from water and try to open the lid. You will find that it opens quite easily. This happens because warm water causes the metal lid to expand. A little force is now enough to open the lid. This shows that substances expand on heating and contract on cooling. क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसी बॉटल लीजिए जो कि न्यू हो और उसको फ्रीजर में रख दीजिए. तो आप देखेंगे कि उसका ढक्कन को ओपन करना, उसके लिड को ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइट हो जाता है. तो इसके लिए क्या करते हैं, हॉट वाटर में, वार्म वाटर में हम उसकी लिड को, ढक्कन को के साइड को, उसको पलट करके बॉटल को रख देते हैं, उस पर डुबा देते हैं. इन्वर्ट मीन्स होता है, इन्वर्ट द बॉटल मीन्स उल्टा कर देना. उसको डिप कर देते हैं. कुछ समय बाद क्या होता है कि उसका जो लिड होता है वो लूज हो जाता है और आसानी से खुल जाता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वार्म वाटर की वजह से मेटल का जो लिड होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है. अ लिटिल फोर्स इज एनफ टू ओपन द लिड. और फिर हम उसको आसानी से थोड़ा सा प्रेशर लगा करके खोल लेते हैं. दिस शोज दैट सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग. इससे क्या पता चलता है हमें कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हीटिंग से एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं, और कूलिंग से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, श्रिंक होते हैं. एप्लीकेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड expansion. Expansion and contraction play an important role in our daily lives. Let us see how. Expansion and contraction play an important role in our daily lives. Expansion और contraction हमारी daily life में बहुत important role रखते हैं. अब हम देखेंगे कैसे. First है आपका, a metal rim is usually fitted on the wooden wheel of a cart for smooth movement and leisure wear and tear of wood. मेटल की जो रिम होती है, जो वुडन कार्ट में, वुडन व्हील में लगी होती है, उसको अ मेटल रिम इज यूजुअली फिटेड ऑन द वुडन व्हील. देखिए यहाँ, यू कैन सी द पिक्चर. वुडन व्हील में मेटल की रिंग जो होती है उसको चारों ओर उसके लगाया जाता है. इसको स्मूथ मूवमेंट के लिए, स्मूथली चल सके इसके लिए लगाया जाता है. एंड लेजर वियर एंड टियर ऑफ वुड. वियर एंड टियर मीन्स होता है टूटना, और उसे टूटने से थोड़ा बचाता है, कम टूटता है इसकी वजह से. द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन अ डायमीटर ऑफ द व्हील. और जो व्हील का डायमीटर होता है उससे ये थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी नैरो बनाई जाती है. ऑन हीटिंग द मेटल रिम्स एक्सपेंड्स. और जब ये हीट होता है तो ये रिम जो होती है मेटल है, इसलिए ये एक्सपैंड होने लगता है, फैलने लगता है. इट इज देन स्लिप्ड ऑन द व्हील एंड कोल्ड वाटर इज पोर्ड ऑन इट. और फिर ये स्लिप होने लगता है, इसी के लिए इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला जाता है. द रिम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. और फिर ये कूलिंग की वजह से, ठंडी की वजह से ये श्रिंक होने लगता है, अपने वापस से अपनी शेप में आने लगता है. द रिम एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील. और फिर व्हील पे दोबारा से टाइट हो जाता है. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू फिक्स आयरन ब्लेड्स. गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू फिक्स
आयरन ब्लेड्स ऑन द टूल्स यूज्ड फॉर डिगिंग सॉइल। और ये मेथड भी हमारा यूज होता है आयरन ब्लेड्स में। जो आयरन ब्लेड्स के जो टूल्स बनाए जाते हैं सॉइल को डिग करने के लिए, सॉइल को खोदने के लिए जो टूल्स बनाए जाते हैं, उसमें भी ये सेम मेथड फॉलो किया जाता है। किस कौन सा मेथड? जैसे कि हमने बताया यहाँ पर कार्ट है, वुडन व्हील है जिसमें कि रिम लगाया गया है, एक मेटल का रिम लगाया गया है, रिंग लगाई गई है जिसको थोड़ा सा स्लाइटली छोटा, उससे नैरो शेप में, जितना उसका डायमीटर होता है उससे थोड़ा कम शेप में रखा जाता है, और हीटिंग से वो एक्सपेंड करने लगता है। उसको दोबारा से स्लिप ना हो इसके लिए उसको दोबारा से अपने प्रीवियस पोजीशन में लाने के लिए उसको कूलिंग की जाती है, कोल्ड वाटर डाला जाता है और फिर वो दोबारा से उसमें टाइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, यू माइट हैव सीन स्मॉल गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट section of rails on railway tracks. The rails being made of iron expand in heating on the summer. The gaps provide space for expansion. और जैसा कि आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक की जो आपकी रेलवे ट्रैक की जो रेल्स होती हैं, लाइंस होती हैं, जो ट्रैक होता है उसमें बीच बीच में स्पेस रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो सन की वजह से जब हीट होता है तो हीट होने से जो मेटल होता है, जो आयरन होता है हमारा, वो एक्सपैंड करने लगता है, रेलवे ट्रैक्स उस एक्सपैंड करने लगती, फैलने लगती है, तो उसके लिए बीच बीच में उसके गैप रखा जाता है। द वायर्स, नेक्स्ट है आपका, द वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन आर नॉट स्टंग टाइटली, दिस prevents them from snapping when the wires contract ड्यूरिंग विंटर। और जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधा जाता। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्नैपिंग व्हेन द वायर्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग विंटर। और वो भी वायर्स भी जो होते हैं वो गर्मी में एक्सपैंड होते हैं और ठंडी में श्रिंक होने लगते हैं, तो उसमें इसीलिए उसमें पहले से ही स्पेस रखा जाता है जिससे कि उसको श्रिंक होने में और एक्सपैंड होने में प्रॉब्लम ना हो। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है थर्मामीटर हमारा, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर कंटेन्स लिक्विड मर्करी दैट एक्सपैंड्स ऑन अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। और थर्मामीटर में एक बल्ब होता है जो कि जिसमें मर्करी का लिक्विड होता है, जिसे हम पारा कहते हैं, मर्करी का लिक्विड होता है दैट एक्सपैंड्स ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। और जैसे ही बॉडी की हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड होने लगता है, फैलने लगता है। एज अ रिजल्ट द लेवल्स ऑफ मर्करी राइजेस इन द ग्लास ट्यूब देयर बाय इंडिकेटिंग द टेम्परेचर। और फिर जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है वो राइज होने लगता है टेम्परेचर की वजह से। इफ द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज डिप्ड इन कोल्ड वाटर मर्करी कॉन्ट्रैक्ट्स। और जैसे ही उसको कोल्ड वाटर में डाला जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। द मर्करी लेवल कैन बी सीन फॉलिंग। और फिर उसके वजह से, कोल्ड वाटर की वजह से, वो उसका लेवल जो होता है कम होने लगता है। दो तरीके के थर्मामीटर आते हैं, आपको पता है, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले और एक होता है जिसमें पारा होता है अंदर, तो दोनों यूज में आते हैं आपके। It is noticed that sometimes the tube of a cycle tire bursts on its own when the cycle is left on in the sun for a long time. This is because the air inside the tube expands by absorbing heat from the sun. This expansion causes the tube to burst. When gases are cooled, they contract. और क्या होता है कि इट इज नोटिस दैट समटाइम्स, ये नोटिस किया जाता है कि कुछ समय जो टायर, साइकिल टायर का आपका ट्यूब होता है, तो वो सन के कांटेक्ट में आने से सन की हीट की वजह से बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ज़्यादा हीट की वजह से वो एक्सपैंड करने लगता है, फैलने लगता है ट्यूब आपका। तो जो कि हीट बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसी से वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। दिस एक्सपेंशन कॉजेज ट्यूब टू बर्स्ट व्हेन गैसेस आर कूल। और फिर जब गैसेस कूल हो जाती हैं तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। द एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेंशन
और कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इन गैसेस एंड द लीस्ट इन सॉलिड्स। और जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपैंड करना और श्रिंक करना जो है वो मोस्टली गैसेस में होता है, सॉलिड्स में बहुत कम होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर फिजिकल चेंजेस एज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये एक फिजिकल चेंज है दोनों, और इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। व्हेन द कॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज रिमूव, जब हीटिंग और कूलिंग रिमूव की जाती है, द सब्सटेंस रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। दस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिवर्सिबल चेंजेस, और ये दोनों हमारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपेंशन थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है, लास्ट है आपका। यूज अ पेयर ऑफ सीजर्स टू मेक अ होल इन द टॉप ऑफ द बॉटल लिड। बॉटल के लिड में, ढक्कन में हम सीजर्स के हेल्प से उसमें छेद करेंगे, होल बनाएंगे। बिग एनफ फॉर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू फिट थ्रू, और इतना हमें होल बनाना है कि हमारी स्ट्रॉ, ये यू कैन सी द पिक्चर, इतना होल बनाना है कि उसमें स्ट्रॉ चली जाए आपकी। फिल द बॉटल हाफ वे विथ कोल्ड वाटर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फूड कलरिंग एंड मिक्स। कोल्ड वाटर डालेंगे और फूड कलर डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। स्क्रू ऑन द बॉटल लिड एंड इंसर्ट द स्ट्रॉ थ्रू इट इनटू द वाटर। वाटर के अंदर स्ट्रॉ को रहने देंगे और हम उसके बॉटल लिड को स्क्रू करके बंद कर देंगे, मेकिंग श्योर दैट द स्ट्रॉ डज नॉट टच द बेस ऑफ द बॉटल। और आपको स्ट्रॉ को बॉटल के, देखिए, बेस से टच नहीं कराना है, इसमें दिया हुआ है, देखिए। सील अराउंड द होल इन द लिड यूजिंग प्ले डो, देयरबाय फिक्सिंग द स्ट्रॉ इन प्लेस। और सील कर देना है बॉटल को। द सील मस्ट बी कंप्लीटेड एयर टाइट, एयर टाइट करके उसको पूरा सील कर देना है बॉटल को। प्लेस वन हैंड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल, व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड इन द स्ट्रॉ एंड वाई। और अपर साइड, बॉटल के अपर साइड पे अपना हैंड रखना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इस लिक्विड में क्या हो रहा है स्ट्रॉ के साथ और क्यों हो रहा है। द हीट फ्रॉम योर हैंड वार्म्स द एयर इनसाइड द बॉटल। और जो आपके हैंड की जो हीट होती है, हैंड हमारा वार्म होता है, तो किसी भी चीज को हम अगर पकड़ते हैं तो वो भी वार्म होने लगती है। तो द हीट फ्रॉम योर हैंड वार्म्स द एयर इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर जो एयर होती है उसको वो वार्म करने लगती है। द एयर एक्सपैंड्स एंड पुशेस द ऑन द वाटर। एयर हमारी एक्सपैंड हो जाती है और, मैम ये हिल गया। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ओके, चलिए। द हीट फ्रॉम योर हैंड वार्म्स द एयर इनसाइड द बॉटल। हीट फ्रॉम योर हैंड, जो आपके हाथ की हीट होती है वो एयर, बॉटल की एयर को वार्म कर देती है। द एयर एक्सपैंड्स एंड पुशेस ऑन द वाटर। और एयर एक्सपैंड होने लगती है, वाटर को पुश करने लगती है, कॉजिंग इट टू राइज अप एंड स्ट्रॉ, राइज अप द स्ट्रॉ। और वाटर को पुश करने लगती है और स्ट्रॉ को भी पुश करने लगती है। द बॉटल वॉज रिजिड एंड अज्यूमिंग यू डिडंट स्क्वीज द लिड, liquid rose up and the straw due to heat not pressure। और फिर the bottle was rigid and assuming you didn't squeeze the liquid rose up and the straw due to heat not pressure। और फिर due to heat की वजह से वाटर में प्रेशर नहीं होता है। You can test this by placing your hand close but not to the on the bottle, seeing if the liquid still rise up the straw। और फिर आप प्रैक्टिस करके देखिए, खुद से एक्टिविटी करके देखिए कि आप अगर बॉटल के ऊपर वार्म हैंड रखते हैं तो क्या वो स्ट्रॉ को अप साइड पे राइज करती है या नहीं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। ये है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको आपको बुक में करना है। फिलअप भी आपको बुक में करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी बुक में करना है, फिलअप भी बुक में करना है।
सी कट कर दिया है मैंने। डी आपका होमवर्क है, ट्रू फॉल्स मैंने होमवर्क दिया है, और ये क्रॉसवर्ड पजल भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। 5 क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कराए हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एक जैसे हैं, तो मैंने उसको नहीं कराया है। Why is cooking of food an irreversible change? Why are there gaps between sections of rails on the railway track? What are physical changes? Give 2 examples. और irreversible और reversible में डिफरेंस है ये आपका। Learn all the works. इवेपोरेशन कंडेंसेशन में डिफरेंस है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में डिफरेंस है आपका। ये आपको कॉपी में करना है पूरा। कंप्लीट योर वर्क एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। So for today, the class is about to over. Good day.